So in today's video, we are going to talk about the one of the most sensational topic of this domain, which is philosophy versus religion. कि कौन ज़्यादा लॉजिकल है, किस अप्रोच से हम लाइफ को समझ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये बने ही हैं एक लाइफ को समझने के लिए सो कॉल्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि रिलीजन और फिलोसफी में क्या डिफरेंस है एंड सच में ही हमारे लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है. चूँकि इस चैनल पे मैंने 86 से भी ज़्यादा वीडियोस डाली हैं फिलोसफी से रिलेटेड एंड रिलीजन से भी रिलेटेड. मैंने कई वीडियोस अपलोड करी अपने चैनल पे, तो मुझे लगता है कि इस पे एक कंपैरिजन वीडियो बन सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग. पहले हम ये समझते हैं कि फ़िलोसफी क्या है. जैसे लिटरल मीनिंग अगर हम समझे फ़िलोसफी का, तो वो है ज्ञान से प्यार. अगर इफ़ यू आर अ लवर ऑफ नॉलेज सो यू आर अ फिलोसोफर. अगर आपको जानने में मज़ा आता है, अगर आपको ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है, इफ़ यू आर अ सीकर, सो फिलोसफी इज़ फॉर यू. एंड जो लोकप्रिय जो है इसका उदाहरण कह रहा हूँ मैं, लोक में जैसा ये इसकी मान्यता है, मानी जाती हैं डेफिनेशंस, वो मैं बता रहा हूँ आपसे. फिलोसफी को ऐसा ही माना जाता है कि हाँ, फिलोसोफर वो आदमी है जो सोचता है, समझता है, जिसको ज्ञान से प्राप्त है. रिलीजियस वो है जो कर्मकांड करता है. मोटे तौर से हम ये समझते हैं कि रिलीजन को कौन फॉलो करता है, जो गॉड को मानता है और कुछ सर्टेन रिचुअल्स को करता है, और वो एक सर्टेन गॉड को डेडिकेटेड है. उसके जो कई लोग फिर मिल जाते हैं तो वो रिलीजन बन जाता है एक तरह से. तो हाँ, हमने मोटे तौर से समझा कि एक जगह क्या हो रहा है, एक हो रहा है सोचने समझने की प्रक्रिया एक जगह चले, एक सिर्फ मान्यता, एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम के यहाँ पे. अगर हम इधर हम रिलीजन को रखें, इधर हम फिलोसफी को रखें, तो हम कंपैरिजन बिठा पा रहे हैं कि फिलोसफी इज टॉकिंग अबाउट टू जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स एंड रिलीजन यहाँ पे बात कर रहा है टू फॉलो. मोटे तौर से सोसाइटल पर्सपेक्टिव से हम समझ रहे हैं. अभी हम अगर मोटे तौर से ना जानेंगे तो नहीं जानेंगे, एंड एकदम से अगर हम डीप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम शायद गलत हो सकते हैं. तो अब हम असल में बात करते हैं कि असल में रियलिटी क्या है भाई. रिलीजन आखिर क्या सच में ही इतना घटिया है कि वेस्टर्न, अगर आप रीजन में चले जाएं तो हर कोई यहाँ पे एथीस्ट बना बैठा है. मतलब इन जनरल सेंस आई एम सेइंग कि कितना ज़्यादा एथिज़म फैल रहा है. रिचर्ड डॉकिंस, कितने नाम आते जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हमारे एथिज़म को, रिलीजन को हटा रहे हैं, रैशनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं. इंडिया में भी कई यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो बात कर रैशनैलिटी की, कि भाई रैशनल बनो, बिलीफ सिस्टम को हटाओ. दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक वेरी रियल थिंग्स. वो बहुत सही बात कर रहे हैं. पर क्या फिलोसफी एक हमारे पास पर्सपेक्टिव हो सकता है चीज़ों को देखने का? बिकॉज फिलोसफी इज मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन एवरीथिंग. फिलोसफी इज नॉट सेइंग कि ईश्वर है. फिलोसफी इज नॉट सेइंग कि फिर ईश्वर नहीं है. वो क्वेश्चन वाला पार्ट है पूरा. तो हमें मोटे तौर से पता चल गया कि ये फिलोसफी, ये भाई ये हमारा धर्म है, और धर्म मान्यता सिखा रहा है, फिलोसफी सोचना सिखा रही है. तो असल में बात यार है क्या? हम किसको समझें, हम क्या समझें, हम किस तरह से किसी चीज़ को समझ सकते हैं, हम एक रियलिटी को कैसे समझ सकते हैं हम. आचार्य रजनीश ओशो का ये कहना था कि जो दार्शनिक आदमी होता है वो बस खाली ग्रंथ तैयार कर सकता है, वो पढ़ सकता है, वो बहुत मोटी मोटी किताबें लिख सकता है, वो सिद्धांत दे सकता है, बट वो कभी सत्य को नहीं जान सकता है. वो कभी भी सत्य को नहीं समझ सकता है. सत्य को कौन जान पाएगा? सत्य को जान पाएगा धार्मिक आदमी. रिलीजियसनेस को प्रमोट करते आ रहे थे वो शो थ्रू आउट हिज लाइफ कि भाई जस्ट बी रिलीजियस. और दार्शनिकों से हम लोग तो जिन्होंने आचार्य रजनीश की बड़ी बड़ी पुस्तकों से नहीं गुजरे हैं, मैं आपको बता लूँगा, वो लोग वही लोग हैं जो उन्हें भी दार्शनिक कहते हैं. हालांकि ही इज़ अ फिलोसोफर, he is a philosopher to some extent, he is a philosopher, but he is more religious. ये हमें समझना पड़ेगा कॉन्टेक्चुअली. अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें. आचार्य रजनीश कहते हैं कि धार्मिकता को फॉलो करो, धर्म के चक्कर में मत पड़ो. धर्म तो सच में ही बनाई हुई चीज़ है. रियलिटी देखिए, पीपल आर जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग वेरी ब्लाइंडली. दे आर जस्ट गोइंग एवरीवेयर जहाँ पे उनको लगता है कि उनका बिलीफ सिस्टम सेटिस्फाई हो सकता है, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं. यहाँ पे देखे दर्शन वाले आदमी को, दर्शन वाला आदमी, दार्शनिक आदमी बस सोच रहा है भाई. वो अभी कंक्लूजन पे पहुंचा ही नहीं है, वो कंक्लूजन पे आया ही नहीं है अभी तक. वो बस जान रहा है, वो समझ रहा है, वो हर एक वो प्रॉपर फिलोसॉफिकल टेम्परामेंट से चीज़ों को देख रहा है कि भाई यार, अगर डेमोक्रेसी सही है तो क्यों डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है भाई.
क्या मतलब हुआ एग्जिस्टेंशियलिज्म का? क्या सच में लाइफ का कोई मीनिंग है? यहाँ पे उसको सब बनी बनाई चीज़ें मिल चुकी हैं। एक रिलीजियस मैं रिलीजियस आदमी की पहली बात अभी बात नहीं करता हूँ, लेट्स ड्रॉप दैट थिंग। हम बात करते हैं रिलीजन की। तो जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं लोग, उनको तो सब बना बनाया मिल चुका है ना। यहाँ पे फिलोसोफर है, वो डिस्कस कर रहा है कि भाई यार असल में मॉरालिटी आखिर होती क्या है, एथिकल थिंग्स होती क्या है असल में, क्या सच में मॉरालिटी है नहीं है, भाई क्या सीन है। इधर उसको बनी बनाई मॉरालिटी मिल गई है। ही दिस पर्सन इज इन अ वेरी कंफर्ट जोन। ये बंदा सोच रहा है भाई, ये बंदा हर आदमी से पूछ रहा है, हर आदमी से जाके जान रहा है, हर पर्सपेक्टिव को समझ रहा है ये बंदा। और तभी ये आदमी को धुतकारा भी जाता है समाज के द्वारा। उसको ऐसे ही ट्रीट करा जाता है कि यार अगर 50 लोगों का खाना बन रहा है और लोग खाली 39 है, एक क्या खाना है, पर वो कह रहा है मैं भाई खाना बनाऊंगा यार, मुझे तो नहीं भरोसा है तुम पे यार, कि क्या पता तुम लोग कैसे लोग हो, कैसे हाइजीनिक वे में खाना बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। वो लोग विश्वास दिला रहे कि भाई है हाइजीनिक, वो देखना ही नहीं चाहता है, वो अपना ही खाना बनाएगा। दार्शनिक वो आदमी जो अपना खाना बना रहा है। तो दर्शन अपने में ही एक क्वेश्चन मार्क है। लोग कहते हैं कि रिलीजन आया है दर्शन से। आचार्य रजनीश आचार्य प्रशांत का एक कहना है। तो मैं आचार्य जी की बात कैसे गलत कह सकता हूँ, वो तो बात अकाट्य सत्य है। बट बुद्धा सिर्फ एक है, आदि शंकराचार्य एक है, फिर पूरी श्रृंखला आती है जिनको हम दार्शनिक नहीं बोल सकते हैं। वो भले से बिलीफ सिस्टम को पास करा, वो आचार्य ने जो बनाया वो बनाया है यहाँ पे, अब बस वो खा रहे हैं बना बनाया। वो अपनी कोई वो नए दर्शन को जन्म नहीं दे रहे। एक पर्सपेक्टिव इसका ये भी तो हो सकता है ना कि यार क्या पता नए दर्शन की आवश्यकता ही खत्म हो गई हो, पर जो मनुष्य की जो चेतना है वो तो ढूंढ रही है ना हर जगह हर चीज। तो इसका तो एंड नहीं है, तो अल्टीमेटली नए दर्शन आते रहेंगे। पर जैसे कहा राधा कृष्णन जी ने, सर ने, कि जो शंकराचार्य जी ने जो सोच लिया वो आखिरी फेज था ह्यूमन थिंकिंग का, इसके आगे नहीं सोचा जा सकता है कुछ भी। अब इससे आगे तुम क्या सोचोगे, जो अद्वैत वेदांत जिसने दे दिया, इससे आगे तुम कुछ नहीं सोच सकते हो। क्या हम कहीं से भी हम कहीं से भी लिंक देख पा रहे हैं रिलीजन और फिलोसफी का? देख पा रहे हैं। हमने अभी इस चीज का डिस्कशन करा कि रिलीजन आ रहा है दर्शन से, यानी कि रिलीजन का जो पैदा हुआ है, रिलीजन वो दर्शन से हुआ है। और रिलीजन को फॉलो जो कर रहे हैं वो तो बस बना बनाया खा रहे हैं बैठ के। जिसने रिलीजन को बनाया, हालांकि उसकी लालसा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो, बट बुद्धा सिर्फ एक है। और कहा जाए महावीर सिर्फ एक है, गुरु नानक देव जी सिर्फ एक है, मोहम्मद एक है, जीसस एक है। उनके बाद जो उनकी पदवी पे आके बैठ रहे हैं वो बस बना बनाया खा रहे हैं, वो सिर्फ बना बनाया खा रहे हैं। उनसे कोई दार्शनिक चिंतन नहीं होने वाला है, वो नहीं कॉन्टेम्पलेट करने वाले हैं कि भाई यार असल में सोसाइटी क्या होती है, लोकतंत्र सही है कि नहीं है, क्या सच में गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मनुष्य की चेतना क्या जो है स्वरूप है, कह दिया जाए मनुष्य की चेतना का जो है कैसा वो है, उसका मतलब उसकी टेंडेंसीज कैसी हैं, स्वभाव कैसा है मनुष्य की चेतना का, वो उनसे नहीं जन्म होएगा। वो होएगा जिन्होंने उसका स्थापना करी है, जिन्होंने उस धर्म की स्थापना करी है। तो वी कैन सी द कनेक्शन बिटवीन द रिलीजन एंड द फिलोसफी, कि फिलोसफी से रिलीजन का जन्म हो रहा है। बट चौंका देने वाली बात ये, शॉकिंग बात ये है कि वो जो फॉलोअर्स हैं वही फिलोसफी की बुराई कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो नहीं कह रहे कि फिलोसफी गलत है, बट फिलोसफी से रिलेटेड बातों को गलत कह रहे हैं। वो नहीं जानते फिलोसफी क्या है, बट वो फिलोसफी को गलत कह रहे हैं इनडायरेक्टली, विदाउट नोइंग। तो हम क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? फिलोसफी वर्सेस रिलीजन जैसी कोई बात हो नहीं सकती है। रिलीजियसनेस तो बहुत अलग चीज होगी, उस पर अगले वीडियो बनेंगे। बट हमने समझा फिलोसफी क्या है, रिलीजन क्या है, कैसे कंपैरिजन हो सकता है, क्या कंपैरिजन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। कनेक्शन यही बैठता है, कनेक्शन और कुछ नहीं है। रिलीजन और फिलोसफी का कनेक्शन कुल इतना ही है कि फिलोसफी जो है वो एक, कहा जाए कि वो जननी है धर्म की जो जननी है वो है दर्शन।
हम इस कंक्लूजन पे इस वीडियो के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं। फिलॉसफी ने बर्थ दिया है रिलीजन को। एंड शॉकिंग बात क्या है, फैसिनेटिंग चीज़ क्या है कि धर्म को मानने वाले लोग दर्शन को धिक्कारते हैं, वो नहीं मानते, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग, वो सोचने को मना करते हैं। अब हम समझ पा रहे हैं ना कि रैशनैलिटी कैसे खत्म हो रही है। अब हम समझ पा रहे हैं ना, धर्म में दिक्कत नहीं है, धर्म में दिक्कत हो भी नहीं सकती। उपनिषद में क्या कोई दिक्कत है? उपनिषद को सही में से कोई अध्ययन करे तो एक अच्छी बुद्धि पा सकता है, वो समझ सकता है, मनुष्य की चेतना का स्वभाव को जान सकता है। पर क्या वो गया दर्शन के पास? प्रश्न यहाँ पे उठता है। तो फॉलोवर, कभी भी आप इतना मान के चलिए, फॉलोवर इज नॉट गोइंग टू बी द फिलोसोफर। फॉलोवर से फॉलोवर ही रहेगा, फिलोसोफर नहीं बन सकता है वो। फिलोसोफर बनने की पहली प्रक्रिया होती है प्रश्न, सबसे पहली प्रक्रिया होती है, या अंतरात्मा के तौर से देखा जाए तो उलझन, कुछ अच्छा ना लगना दर्शन। अगर दार्शनिक आदमी है वो, उसको कुछ मज़ा नहीं आएगा चीज़ों में, वो चिंतित रहेगा क्योंकि वो परेशान है जानने के लिए चीज़ों को। वो अभी भी कह रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, यार मुझे दिक्कत जाननी है, वो प्रॉब्लम मुझे समझनी है। ये लोग जो मान बैठे हैं, क्योंकि बना बनाया मिल चुका है भाई, बनी बनाई चीज़ उनको मिल चुकी है। अब वो क्या, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको दे डोंट नीड एनीथिंग। उन्हें क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए। दर्शन जो है वो बना बनाया खाने को हटाता है। दार्शनिक आदमी बने बनाए खाने को हटा देता है और वो खुद निर्मित करता है। ये है दर्शन। हमने समझा कि धर्म कैसे आया एग्जिस्टेंस में। तो इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश करा कि क्या है ओवरऑल सिनेरियो इस टॉपिक का, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, क्या सच में है धर्म, क्या है सच में फिलॉसफी से रिलेटेड इस चैनल पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं, बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश हमने इस चैनल पे करी है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग इन फिलॉसफी, तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को जाके देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको सच में ही समझ में आया। कोई प्रॉब्लम लगी है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पर थोड़ा सा सही से, इज्जत से, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो से देखता हुआ आ रहा हूँ पीपल आर नॉट बीइंग वेरी प्लीजेंट, वो नहीं वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एज एन ऑडियंस उन्हें बिहेव करना चाहिए। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि आप थोड़ा सा इज्जत के दायरे में रहते हुए कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी कोई प्रॉब्लम लगी हो, आपको लगता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।